ओ ले जा तू संदेशा मेरा मैं सज के जावा। परिसर में कदम रखते ही आपको लगेगा कि हम गलती से कहीं राजस्थान तो नहीं पहुंच गए। देख लीजिए, वेलकम करने के लिए पूरी राजस्थानी वेशभूषा में ये तैयार है यहाँ पर। अब पहले इसमें पेंट होता है, फिर कपड़ा लगता है और सुई धागों से इनको बनाते हैं। खान पान का जो व्यवस्था है, रहन सहन की व्यवस्था है, राजस्थान की ब्यूटी, राजस्थान का खेत खलियान, राजस्थान मिट्टी, सुगंध यहाँ पर आ रही है। वाह, क्या सजाया गया है। उद्योग लगाने की, काम करने की क्षमता, व्यापार करने की क्षमता, और उस व्यापार के धन, कमाए हुए धन से हम लोक कल्याण के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। जितने भी लोग वहाँ पर खाना खाएंगे उन्हें ये राष्ट्रीय पगड़ी पहनाई जाएगी। हम चाहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम जो है और भी जगह पे हो, और इसके लिए हम हमारे युवा जितने साथी लोग हैं या हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हम सबका सहयोग करते रहे। राजधानी रांची में मारवाड़ महोत्सव का 3 दिवसीय आयोजन किया गया है, जिसमें राजस्थान की संस्कृति को जीवंत करने का एक अद्भुत प्रयास किया गया है, जिसका उद्घाटन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया। इस आयोजन में आपको राजस्थान का कल्चर, खान पान, पहनावा और ऊंट की सवारी वगैरह वगैरह मशहूर सभी चीजों को बारीकी से दिखाने की कोशिश की गई है, जो राजस्थान की संस्कृति और रेगिस्तानी जीवन से जुड़ने का एक शाही और यादगार अनुभव बनाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। आज राजधानी रांची में मारवाड़ी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है और यहाँ पर जो है राजस्थानी कल्चर का पूरा समावेश आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए यहाँ पर किस तरह से लोग गाना गा रहे हैं और हम आपको कठपुतली का नाच भी दिखाएंगे। ये छोटी सी जिंदगी में रात लंबिया लंबिया हो रस्ते पे अखिया रास्ता देखे आज मिलन की रात न छेड़ो बात जुदाई वाली क्या करे बसे प्यारी बोले तेरी मेरी शहनाई नगारा है, भोपा डांस है, तो ये सभी हम वगैरह करते हैं। हमारी जनरेशन है, हमारी पीढ़ियों से ये चलता है। तो ये हम हमारा यहाँ पे रांची में आपका इन मारवाड़ मेले में आपको ये प्रस्तुति देने के लिए है, तो सभी से हमारा धन्यवाद है। थैंक हम जयपुर से, पूरे ग्रुप ही है हमारा। अच्छा, हाँ, थोड़ा बजा के दिखाइए। कितने सालों से बजा रहे हैं? हम 14 साल हो गई। अच्छा, तो इस पे कोई धुन बजाइए। गाना भी गाऊंगा। उड़ जा काले कौआ तेरे मुंह नीच कंड पावा, ओ ले जा तू संदेशा मेरा मैं सज के जावा। ओ बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिट्टियां अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी में रात लंबिया लंबिया हो गई परदेसी कि तेरी मेरी एक चुंदड़ी हो गई आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक चुंदड़ी। राजस्थान का कल्चर बेहद रंगीन और विविधतापूर्ण है, जिसमें कठपुतली नृत्य एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
जो लकड़ी की गुड़िया यानी कठपुतली के जरिए कहानियां सुनाता है, जिसमें इतिहास, वीरता और सामाजिक मुद्दों का मनोरंजन के साथ साथ शिक्षाप्रद प्रदर्शन होता है, जिसे भाट समुदाय की सदियों पुरानी परंपरा द्वारा निभाया जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहानियां पौराणिक कथाओं, वीर गाथाओं, सामाजिक कुरीतियों और दैनिक जीवन के प्रसंगों पर आधारित होती है। ये केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि नैतिक शिक्षा और सामाजिक संदेश देने का एक माध्यम भी है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। रंग बिरंगी कठपुतलियों को धागे और संगीत के साथ जीवंत किया जाता है, जिसमें पारंपरिक राजस्थानी संगीत का जादू होता है। राजस्थान की संस्कृति का एक जादुई और जीवंत हिस्सा है कठपुतली नृत्य, जो कला, इतिहास और विरासत को धागों में पिरोकर दर्शकों के सामने पेश करता है। कब से ये काम आप कर रहे हैं? जी हमारा ये खानदानी काम है। जी। अब पहले के जमाने में ना कोई हॉल था, ना कोई मूवी थी, ओनली हमारा शो था। जो ये मतलब अल्डू की लकड़ी होती है। क्या की लकड़ी? तो अल्डू होता है ना, अल्डू। ओके। तो अल्डू की लकड़ी होती है, तो उससे हम लोग ये बनाते पापे। अब पहले इसमें पेंट होता है, फिर कपड़ा लगता है और सुई धागों से इनको बनाते। ओके। अब पहले के जमाने में ना कोई मूवी था, ना कोई थिएटर था, ओनली हमारा शो ही था। लेकिन पहले के जमाने में कोई एंटरटेनमेंट नहीं थी, तो ये लोग बहुत पसंद करते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज की डेट में भी लोग इसे देखना बहुत पसंद करते हैं। जी मैडम, बिल्कुल करते हैं। तो किस तरह से आप लोगों ने सीखा ये हमारा खानदानी काम है। सीखने में कितना वक्त लगा? ये सीखने में हम लोग तो मतलब 8-9 साल के होते हैं ना, अच्छा। कि जब से ये काम करने लगते हैं। जी। हमारी खानदानी परंपरा है ये। राजस्थान के किले और महल उस समय के राजाओं के वैभव की कहानियां आज भी बयां करती है। यहाँ के राजा खाने पीने के भी बड़े शौकीन थे। ये अपनी रसोई में पकने वाले पकवानों का भी बड़ा ध्यान रखते थे। महल में आने वाले अतिथियों का स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी सोने की बड़ी थाली से बाकायदा स्वागत किया जाता था। राजस्थानी कल्चर अपने आप में एक इतिहास है। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए, पधारो सा राम राम सा रसोई, मतलब कितनी ही अदब भरी ये जो लहजा है, वो हर किसी को अनायास ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर ही लेता है। राजस्थानी कल्चर की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं कि उसमें बड़े ही तहजीब से लोग एक दूसरे का अभिवादन तक करते हैं और उसमें बड़ा तहजीब, मिठास शामिल होता है। यहाँ पर यहाँ का जिस तरह से सजाया गया है, यहाँ का माहौल देख के तो मुझे वो सॉन्ग याद आ रहा है कि पधारो मारे देश, पूरा गाना हालांकि मुझे नहीं आता, लेकिन आप देखिए यहाँ पर किस तरह से जो सजावट की गई है। यहाँ पर मारवाड़ी महोत्सव में बड़ा ही बेहतरीन कल्चर दिखाने की कोशिश की गई है। किस तरह से वहाँ पे लोग लोक नृत्य, लोक संगीत जो पहले के ज़माने में की जाती थी, वो बखूबी वहाँ पे इसे सारा समेट कर उस कल्चर को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। ऐसा लग रहा है कि सोने की थाली, कटोरी, चम्मच रखी हुई है। वाह, क्या सजाया गया है। यहाँ तस्वीरों के माध्यम से पूरा राजस्थानी कल्चर जो है पूरा दिखाने की कोशिश करी गई है। किस तरह से लोग वहाँ पे हाथी, ऊंट वगैरह पे सवार रहते हैं, सवारी करते हैं। तो देख सकते हैं कि ये किला है। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, देखिए तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ पर ऊंट जो राजस्थान के लोग बड़े चाव से इसकी सवारी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो यही राजसी सवारी कहा है गया है उसे। राजस्थानी पापड़ की बात करें, राजस्थानी पापड़ राजस्थान की पारंपरिक और खास पहचान वाला कुरकुरा स्नैक्स है, जो स्वाद और खुशबू दोनों में अलग होता है। राजस्थानी पापड़ की खासियत उड़द दाल, काली मिर्च, हींग, जीरा, हल्का तीखा, मसालेदार और बेहद कुरकुरा। आमतौर पर पतले और बड़े साइज एक अलग ही इसे पहचान देता है। सर, ये मारवाड़ी महोत्सव 2026 का आयोजन इसी साल से हुआ है। पहले तो आप
प्रेस को बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए हैं। ये मारवाड़ महोत्सव एक अद्भुत चीज हुई है और हमारी पहली कोशिश है ये मारवाड़ी समाज की, झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन और मारवाड़ी सहायक समिति के संयुक्त प्रयास से ये 3 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव शुरू हुआ है। इसमें अद्भुत कलाकृतियां आपको देखने को मिलेगी। यहाँ परिसर में कदम रखते ही आपको लगेगा कि हम गलती से कहीं राजस्थान तो नहीं पहुंच गए बिल्कुल, हैं। मुझे यही फीलिंग हो रही थी कि जैसे मैं राजस्थान पहुंच जैसे आप अंदर जाएंगे वैसे वैसे राजस्थान के अंदर घुसते जाएंगे, ऐसा हमारा कोशिश रहा है। और यहाँ पर बहुत अच्छे व्यंजनों की व्यवस्था है, राजस्थानी व्यंजनों की। घरेलू गिर उद्योग राजस्थान में जो गृहणियाँ जो कार्य करती है उस सामान की प्रदर्शनी है। जो खेल आप लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे सपने में या किताबों में पढ़े होंगे, वो खेल यहाँ पर कर्तव्य वहाँ से आए 80 कलाकारों के द्वारा दिखाए जाएंगे। 50 रुपया मात्र एंट्री फीस हमने रखी है और 700 रुपये चौकी ढानी का अंदर व्यवस्था किया गया। जो चौकी ढानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उस चौकी ढानी का प्रारूप यहाँ हमने बनवाया है। उसके अंदर 700 रुपये का एंट्री है पर हेड का। 36 प्रकार के व्यंजन मिलेंगे, गोल्ड प्लेटेड बर्तन में खाना खिलाया जाएगा और परोसगार जो है वो राजस्थान से आए हैं, वो देखते ही आपको बनेगा। तो ये ऐसा प्रयास, अनूठा प्रयास है कि ये एक मिसाल कायम करेगा और इसका आप लोगों का जो सहयोग हमें मिलेगा तो पूरे देश में इसका नाम होगा, ये हम सब। सर, ये जो संयुक्त रूप से आप लोगों ने जो ये व्यवस्था करी है, ये महोत्सव की शुरुआत करी है, तो उसके पीछे कुछ थॉट रहा है या बताया तो थॉट ये रहा कि मारवाड़ की संस्कृति को जीवित रखना है। मारवाड़ की संस्कृति को हम पूरे विश्व में जो कार्य मारवाड़ी करते हैं, पर्दे के पीछे, पर्दे के सामने, जो दान देने का स्वरूप है, जो स्वास्थ्य सेवा का है, जो समाज सेवा का है। जब खजाने खाली कर दिए थे हमारे पूर्वजों ने, जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी, हमारे राम मनोहर लोहिया जैसे, बजाज जी जैसे, बिड़ला जी जैसे कई विभूतियां हैं जो मारवाड़ी समाज की प्रतिभूति रही हैं। आप लोग किताबों में भी पढ़ेंगे और आज भी जानेंगे। उसी विरासत को जिंदा रखना, उसको हमें दिखाना पूरे संसार को, पूरे विश्व को, पूरे राज्य को, पूरे शहर को, यही हमारी इच्छा है। उसी के लिए हमने ये प्रोग्राम किया। मारवाड़ महोत्सव 2026 की शुरुआत इस साल से की गई है, तो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, किस तरह से रहा? एक्चुअली हम लोग को मारवाड़ देश की सभ्यता और संस्कृति को कंटिन्यू करने के लिए और मारवाड़ी समाज को जागृत करने के लिए ये मारवाड़ महोत्सव हम लोग आयोजित किए हैं। इसके आयोजक झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन और झारखंड की एक संस्था मारवाड़ी सहायक समिति, दोनों ने मिलकर के किया है। और इसमें हम लोग प्रयास किए हैं कि जितनी भी तरह की हमारी संस्कृति है उस सबका यहाँ पर हम लोग प्रत्यक्ष रूप से हम लोग दिखाएंगे, समझाएंगे। और खान पान का जो व्यवस्था है, रहन सहन की व्यवस्था है, हमारा आचार विचार है, उस सब का प्रदर्शन हम लोग यहाँ पर करवाएंगे। राजस्थान से सब लोग आए हुए हैं जो इसको दिखाएंगे और उसका आयोजन के लिए हम लोग को ये पहला मौका मिला है। इस मौका में हम लोग सक्सेस हुए तो आने वाले समय में हम लोग और बहुत से तरह के राजस्थानी कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सर स्वराज पोस्ट में। आप इस तरह का आयोजन पहली बार झारखंड के राजधानी रांची में की गई है, क्या कहेंगे? मारवाड़ एक संस्कृति है, एक संस्कार है। मारवाड़ से निकल कर पूरे देश में मारवाड़ समाज फैला हुआ है। जगह जगह हमारे संस्कृत प्रचार कर रहे हैं। मारवाड़ समाज का उद्देश्य ये है हमारी संस्कृत प्रचार करना। हम राजस्थान से निकल के आए हैं, लेकिन राजस्थान अभी मेरे खून में है। मारवाड़ संस्कृत प्रचार कर रहे हैं। कलकत्ता में ऐसा आयोजित पिछले कई साल से हो रहा है, पहली बार रांची में हो रहा है। मुझे लगता है इससे हमारा ही संस्कृत प्रचार होगा, लोग जुड़ेंगे और जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो भी देखेंगे राजस्थान संस्कृति क्या है, क्या उसमें थीम है। हमारा राजस्थान का शौर्य है, राजस्थान की ब्यूटी, राजस्थान का खेत खलियान, राजस्थान की मिट्टी, उसे सुगंध यहाँ पर आएगी। सब लोग जानेंगे, समझेंगे। धन्यवाद। गोवर्धन प्रसाद गाड़ोतिया, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय मारवाड़ सम्मेलन। सर, आपकी बातें सर, इस आयोजन को लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया है और झारखंड में तो पहली बार रांची की धरती पर हो रहा है। दूसरी बात है कि आयोजनकर्ताओं के मन में ये बात आई, यही बहुत अच्छी बात है और एक प्रेरणा भी देती है, क्योंकि राजस्थान से लोग आए, हरियाणा से आए और वहाँ से मारवाड़ से आए। तो हम लोग जो मारवाड़ी के पास में दानशीलता, व्यवहारिकता, अच्छी सोच, ईमानदारी पूर्वक मन काम करना, ये हम लोग की विरासत में हम लोग के पूर्वजों ने हम लोग को दी है।
विरासत से मिली हुई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आदमी को, हम लोग को उद्योग लगाने की, काम करने की क्षमता, व्यापार करने की क्षमता, और उस व्यापार के धन, कमाए हुए धन से हम लोक कल्याण के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। मन से, तन से, धन से, तीनों चीज से यह समाज लोगों के कल्याण हेतु सदा काम करता है और अपने बच्चों को भी प्रेरणा देता है। हम लोग के पूर्वजों से मिली और हम अपने बच्चों को देते हैं। समाज में इसी बात की चर्चा रहती है कि किस तरह हम, जो आवश्यक व्यक्ति है, इसको आवश्यकता है सहयोग की, उसको सहयोग करें। पढ़ना, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज नागरिक मोदी सेवा सदन वगैरह है, शिक्षा के क्षेत्र हैं, बहुत बड़ी स्कूल हैं, कॉलेजें हैं, सब में लोग अपनी मन से, तन से, धन से अच्छी प्रेरणा देते हैं, धन देते हैं और कार्य करते हैं। ये सदा भगवान उनको, हमारे मारवाड़ियों को, सबको बनाए रखे, हमारे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती रहे, ये मेरी कामना है। श्री गंगवार जी आज इसका उद्घाटन किए हैं और उन्होंने भी यही कहा जो अभी हमारे मेंटल साहब राजकुमार केडिया जी, गोवर्धन प्रसाद गाड़ोदिया जी ने कहा, उनके द्वारा या उनके पूर्वजों के द्वारा जो उनको विरासत मिला है, वो अपने बच्चों को देते हैं कि मारवाड़ क्या है और मारवाड़ के बारे में सभी को जानकारी देते रहते हैं। तो उसी उपदेश के कारण हम लोग ये मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किए हैं, जिसमें मारवाड़ी सहायक समिति और मारवाड़ी सम्मेलन जो है, दोनों संयुक्त रूप से इसका कार्यभार कर रही है। और भविष्य में भी हम चाहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम जो है और भी जगह पे हो, और इसके लिए हम, हमारे युवा जितने साथी लोग हैं या हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हम सबका सहयोग करते रहे। तो ये कहीं ना कहीं जो आज की न्यू जनरेशन है उसको काफी आकर्षित करेगी। ऐसा है कि धीरे धीरे हमारी राजस्थानी जो संस्कृति है वो लोलुप्त हो रही है, तो उसको वापस है कि बढ़ाने, जन चेतना जागरण के लिए ये समारोह किया जा रहा है, आयोजन। और हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह राजस्थानी लोग समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं, वैसे ही नई पीढ़ी भी है, पूरे समाज को, जन कल्याण को आगे बढ़ाए और एक नई जागृति लाए, जिससे लोगों का जन कल्याण हो। बिल्कुल, क्योंकि आज की जो युवा जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर को काफी फॉलो कर रही है, तो इस बीच इस तरह से सांस्कृतिक जो राजस्थानी कल्चर है उससे आप उसे रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली, क्योंकि हमारे राजस्थान में एक से एक योद्धा रहे हुए हैं, महाराणा प्रताप, वो सब जो है वो सब युवाओं को लेके चले हैं, और अकबर जैसे महाराजा को उन्होंने शिकस्त दी थी, जो इतिहास में आज भी दर्ज है। लेकिन है क्या कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में धोखा से महाराणा प्रताप को है क्या कि बंदी बनाया गया और वो है क्या कि हारे। लेकिन उनमें जो जोश और जज्बा था वो हम लोग वापस जागृत करना चाहते हैं, युवाओं को एक ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, समाज की सेवा करें और जन कल्याण करें, जैसे महाराणा प्रताप करते थे। राजस्थान की पारंपरिक मेहंदी, मारवाड़ी मेहंदी अपने जटिल बारीक डिजाइनों, शाही रूपांकनों जैसे दूल्हा दुल्हन, हाथी, पालकी, मोर और फूलों के पैटर्न के लिए जानी जाती है, जिसमें जालीदार पैटर्न का भरपूर उपयोग होता है, जो हाथों और पैरों को पूरी तरह से भरकर एक शाही लुक देती है। खासकर शादियों और त्योहारों के लिए ये बेहद लोकप्रिय है। शादी विवाह हो, मेहंदी की रस्में हो, राजस्थानी मेहंदी जो होती है ना, वो अपने आप में लोगों को अट्रैक्ट, खासकर महिलाओं को अट्रैक्ट करती है। और उसका डिजाइन तो क्या कहने, मेहंदी में एक से एक डिजाइन होते हैं, चाहे वो बाराती से लेके दूल्हा दुल्हन के वरमाला तक है। मैम, किस तरह से मेहंदी, राजस्थानी मेहंदी जो है वो काफी पॉपुलर है, तो कुछ एक आध डिजाइन आप हमें बना के बताएं। आप लोग इसमें कलर आने के लिए कुछ स्पेशल करते हैं या मेहंदी काफी होती है? मेहंदी से आ रही है। ओके। राजस्थानी मेहंदी, आप लोग सब वाकिफ हैं राजस्थानी मेहंदी के डिजाइन से, और कहीं ना कहीं राजस्थानी मेहंदी की जो खासियत होती है ना, वो ये होती है कि जब वो राजस्थानी मेहंदी लगाई जाती है तो उसमें दुल्हा दुल्हन, वरमाला से लेकर बाराती, हर एक चीज को जो है वो मेहंदी के डिजाइन से दर्शाने की कोशिश की जाती है। तो राजस्थानी मेहंदी अपने आप में बेहद खास होती है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मेरे हाथों में फिलहाल अभी तो मैं बहुत ही हल्की डिजाइन लगवा रही हूँ, लेकिन इनके हाथों में बहुत फिनिशिंग है और काफी खूबसूरती के साथ ये लगा रही हैं। मुझे लगता है कि महज 2 मिनट में हिना ने मेरे हाथों पे बहुत ही बेहतरीन हिना लगा दिया है। अब ये
रचने के बाद मैं एक बार आपको फिर से दिखाऊंगी कि इसका कलर जो है कितना बेहतरीन आता है। आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से इन्होंने लगाया है। थैंक यू हिना, आपने काफी अच्छी मेहंदी लगाई है। और आप कब से मेहंदी लगा रही हैं? मैं लगभग 12 इयर्स की थी, उस टाइम से लगा रही हूँ। और कितने दिनों तक सीखा आपने? ये मैंने कहीं से क्लास नहीं किया है, मतलब मेरी दीदी है, उनको देख देख के मैंने सीखा। और ये लगभग मैं सबको लगा लेती हूँ, दुल्हन हो जाए या ऐसे ही सिंपल आंटी हो जाए, सबको लगा लेती हूँ। और जैसे कि करवा चौथ वगैरह होता है, तीज त्योहार होते हैं, तो उसमें तो और काम बढ़ जाता होगा आपको? जी हाँ, होता है, ऑर्डर आता है, हम लोग को जाना पड़ता है वहाँ पे, वहीं पे हम लोग जाते हैं, वहीं पे फोन पे हो जाता है और हम लोग आ जाते हैं बस। चलिए, हिना की सबसे अच्छी बात इसने ये कही कि इन्होंने कहीं से कोई क्लास नहीं किया है और कहीं से इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, उसके बावजूद भी ये इतनी खूबसूरत मेहंदी लगाती हैं। आप मेरे हाथों में देख सकते हैं। राजस्थान संस्कृति और विरासत में समृद्ध राज्य है। ये पुरुषों के लिए एक पारंपरिक हेडवेयर है। राजस्थान में सफा के नाम से जानी जाने वाली पगड़ी पुरुषों की सबसे लोकप्रिय सहायक है। राजस्थान में पगड़ी सभी के लिए गर्व और सम्मान का विषय है। ये है राजस्थानी पगड़ी और यहाँ पर जो ये रखा गया है, एक तो ये राजस्थान का कल्चर का एक पार्ट भी है और यहाँ पे रखने का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर जितने लोग, जो अभी हमने आपको दिखाया कि सोने की तरह थाली, कटोरी, ग्लास वगैरह रखे हुए थे, तो जितने भी लोग वहाँ पर खाना खाएंगे उन्हें ये राष्ट्रीय पगड़ी पहनाई जाएगी। जब बचपन में बहुत ज्यादा लोगों के घर घर में एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं हुआ करता था, इतने ज्यादा टीवी का प्रचलन नहीं बढ़ा था, थिएटर नहीं थे उस समय, लोग बहुत ज्यादा मूवी देखने जब नहीं जा पाते थे, तो इस तरह का ये बाइस्कोप आपने भी जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा कि छोटे में हम ज्यादातर इसका जो मेले वगैरह में लगाए जाते थे बाइस्कोप हम देखने जाते थे। और आज भी मैं चाहूंगी कि सर आप हमें दिखाएं। इस बाइस्कोप के माध्यम से भी पूरा राजस्थान का कल्चर हमें अंदर देखने को मिल रहा है। तो पहले मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पुराने राजस्थानी लोकगीत संस्कृति, इतिहास और जनजीवन के संरक्षक हैं, जो मौखिक परंपरा से पीढ़ियों तक ज्ञान पहुंचाते हैं। ये प्रकृति, वीरता, प्रेम, भक्ति और सामाजिक रीति रिवाजों को दर्शाते हैं, जिससे संस्कृति की पहचान और भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है, जो ग्रामीण जीवन की धड़कन और राजस्थान की आत्मा का अभिन्न अंग है। खासकर आज के युवा पीढ़ियों के लिए इस तरह का आयोजन बेहद महत्वपूर्ण है, जो आज अपनी संस्कृति से भटक गए हैं।